नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। यहाँ पर हम देखेंगे लट लकार और लंग लकार से किस प्रकार से वाक्य रचना होती है। इसके बाद की जो क्लासें रहेगी वो बाकी के जो लकार है उनका हम अध्ययन करेंगे और कारकों से संबंधित किस प्रकार से वाक्य बनाए जाएंगे उनका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, यहाँ पर पहला वाक्य है मोहन दौड़ता है। संस्कृत में वाक्य रचना बनाने के लिए हमको कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीन चीज़ों की आवश्यकता होगी। देखिए, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी और क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार। यही नियम हमको ध्यान रखना है और इसी से हम अनुवाद रचना करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो सेंटेंस है, मोहन दौड़ता है। तो मोहन क्या है? कर्ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मोहनः। क्या हो जाएगा? मोहनः। दौड़ता है यानी धावती, यहाँ पर धाव धातु लगी है और यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो मोहनः धावती, मोहन दौड़ता है। दूसरा है बंदर फल खाता है। तो बंदर के दो शब्द होते हैं, एक होता है कपि और दूसरा होता है वानरः। दोनों में से हम कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वानरः। फल का हो जाएगा, ये कर्म है तो कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा फलम और यहाँ खाद धातु लगी है इसलिए हो जाएगा खादती। वानरः फलम खादती, बंदर फल खाता है। इसके बाद है दो बच्चे पढ़ते हैं। तो बच्चे का संस्कृत होता है शिशु। यहाँ पर द्विवचन लगेगा क्योंकि बच्चे कितने हैं? दो। तो यहाँ पर हो जाएगा शिशु पठतः। देखिए, यहाँ पर जो है द्विवचन का है तो हमारी क्रिया भी हमारी द्विवचन की आएगी। आगे देखते हैं। वे सब दौड़ते हैं। वे सब का होता है ते, ये पुल्लिंग का है, ये ध्यान रखना, ये पुल्लिंग का है। दौड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा धावंती। क्या हो जाएगा? धावंती। ये बहुवचन और ये बहुवचन। यदि ये स्त्रीलिंग होता है यहाँ पर वे सब दौड़ती हैं तो इस ते की जगह पर हो जाता ताह, ताह धावंती, इस प्रकार से हो जाता। अगला सेंटेंस है तुम पाठ पढ़ते हो। तो यहाँ पर तुम का हो जाएगा त्वम, पाठ का हो जाएगा पाठम और पढ़ते हो यानी पठसी। ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, क्रिया हमारी मध्यम पुरुष की एक वचन किया जाएगी। त्वम पाठम पठसी, तुम पाठ पढ़ते हो। अगला सेंटेंस है तुम क्या देखते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा त्वम किम पश्यसी। क्या हो जाएगा? पश्यसी। यहाँ पर जो धातु है वो कौन सी धातु है? दृश्य धातु है। यदि एग्जाम में आ जाता है तो कौन सी धातु है? दृश्य धातु है। दृश्य धातु के रूप चलते हैं पश्य से, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। आगे देखते हैं। तुम कब जाते हो। तो त्वम कब का हो जाएगा कदा और यहाँ पर गम धातु हो जाएगी, गम गच्छ जाना, तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छसी। यहाँ पर गम धातु लगी है, रूप चलते हैं गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति से। ये मध्यम पुरुष का एक वचन, क्रिया हमारी मध्यम पुरुष एक वचन की है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। आप भी ये वाक्य बनाने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम देखते हैं तुम दोनों चित्र देखते हो। तो तुम दोनों का होता है युवाम, चित्र का हो जाएगा चित्रम और यहाँ पर हो जाएगा देखते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा पश्यथः। युवाम चित्रम पश्यथः, तुम दोनों चित्र देखते हो। अगला है तुम दोनों पत्र लिखते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा युवाम पत्रम लिखथः। क्या आ जाएगा? लिखथः, तुम दोनों पत्र लिखते हो। अगला वाक्य है तुम सब यहाँ आते हो। तो तुम सब का हो जाएगा यहाँ पर यूयम और यहाँ का संस्कृत होता है अत्र आगच्छथ। क्या हो जाएगा? आगच्छथ, तुम सब यहाँ आते हो। अगला वाक्य है तुम सब प्रातः दौड़ते हो। तो यूयम प्रातः धावथ। क्या हो जाएगा? धावथ। ये मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। तुम दोनों फल खाते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा युवाम, तुम दोनों का होता है युवाम फलम भक्षयथ। क्या हो जाएगा? भक्षयथ। यहाँ एक धातु और भी होती है, खाद धातु है ना, खादती, खादता, खादंती, इस प्रकार से रूप चलता है। अगला है तुम यहाँ आते हो। तो हो जाएगा त्वम अत्र आते हो का हो जाएगा आगच्छसी। क्या हो जाएगा? त्वम अत्र आगच्छसी। अगला है तुम सब कहाँ जाते हो।
तो यहाँ तुम सबका हो जाएगा यूयम, कहाँ का हो जाएगा कुत्र, इसके बाद जाते हो का हो जाएगा गच्छथ, तुम सब कहाँ जाते हो। वह गांव को गया, तो भूतकाल का है तो यहाँ हो जाएगा सह ग्रामम, है ना, गांव गया ये द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा। गया, गया का हो जाएगा अगच्छत, सह ग्रामम अगच्छत। ये हमारा जो है प्रथम पुरुष एक वचन, तो हमारी क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की हो जाएगी, तो वह गांव को गया। ब्राह्मण घर गया, तो यहाँ पर हो जाएगा विप्रह, क्या हो जाएगा विप्रह गृहम, गया यानी अगच्छत, विप्रह गृहम अगच्छत, ब्राह्मण घर गया। उसने स्नान किया, तो यहाँ पर हो जाएगा सह स्नानम, सह स्नानम अकरोत, क्या हो जाएगा सह स्नानम अकरोत, अकरोत यानी किया। देखिए ये जो अकरोत है ये धातु कौन सी है, यहाँ पर क्री धातु है, इसके रूप जो चलते हैं वो बनते हैं करोति कुरुतः कुर्वन्ति। इसी प्रकार से लंग लकार में रूप बनेंगे अकरोत अकुरुताम अकुर्वन। ये प्रथम पुरुष एक वचन, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वाक्य समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। इसी क्रम में आगे देखते हैं। राम और मोहन पढ़े, तो यहाँ पर हो जाएगा रामः मोहनः च। यहाँ अब क्रिया क्या होगी, यहाँ पर दो है, द्विवचन की जो है द्विवचन है, तो क्रिया हमारी द्विवचन की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा अपठताम, क्या आ जाएगा अपठताम। देखिए राम और मोहन दो लोग हैं, तो क्रिया हमारी द्विवचन की हो जाएगी, और ये जो च है ये बाद में आता है, यहाँ हम बीच में नहीं लगाएंगे। आगे देखते हैं। वे दोनों बाग को गए, तो हो जाएगा वे दोनों का होता है संस्कृत में तो, कहाँ गए बाग में, तो उद्यानम। अब गए द्विवचन की क्रिया हो जाएगी, तो हो जाएगा अगच्छताम, क्या हो जाएगा अगच्छताम, वे दोनों बाग गए। आगे देखते हैं। सीता पानी लाई, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का है, तो सीता, स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं आता है, ठीक है। सीता जलम आनयत, क्या हो जाएगा आनयत। यहाँ पर जो है नी धातु है, कौन सी धातु है नी धातु, नी रूप चलते हैं नय से, कैसे चलते हैं नय से, नयति नयतः नयंती। तो उसी प्रकार से लंग लकार में क्या हो जाएगा अनयत अनयताम अनयन, तो यहाँ पर जो है बनेगा सीता जलम आनयत, है ना, सीता पानी लाई। आगे देखते हैं। लड़की ने खाना खाया, तो यहाँ पर हो जाएगा बालिका भोजनम, क्या हो जाएगा बालिका भोजनम अभक्षयत, क्या हो जाएगा अभक्षयत। अभक्षयत भी हो सकता है और अखादत भी हो सकता है। बालिका भोजनम अभक्षयत, लड़की ने खाना खाया। अगला है। क्या तुम्हारा भाई यहाँ आया, तो यहाँ हो जाएगा किम तव सहोदरा, सहोदर यानी भाई, सहोदरः अत्र, आया का हो जाएगा आगच्छत, क्या हो जाएगा आगच्छत, क्या तुम्हारा भाई यहाँ पर आया। अगला है। तुम लोग कहाँ गए, तो यहाँ पर हो जाएगा यूयम कुत्र, है ना। अब ये मध्यम पुरुष बहुवचन, तो यहाँ पर हो जाएगा मध्यम पुरुष बहुवचन, तो हो जाएगा अगच्छत, ये हलंत नहीं आएगा अगच्छत, है ना, ये हो जाएगा। अगला है। सीता ने एक पत्र लिखा, तो यहाँ पर हो जाएगा सीता एकम पत्रम। अब लिखा का क्या हो जाएगा अलिखत, क्या हो जाएगा अलिखत। सीता ने एक पत्र लिखा। अगला है। उसका मित्र आया, तो तस्य, उसका का हो जाएगा तस्य मित्रम आया यानी आगच्छत, क्या हो जाएगा आगच्छत, तस्य मित्रम आगच्छत, उसका मित्र आया। अगला है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तो ये हो जाएगा कृष्णः, है ना, कृष्णः अर्जुनम, क्या हो जाएगा अर्जुनम अकथयत, क्या हो जाएगा अकथयत। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या समझना है, यहाँ दो नाम आए, एक कृष्ण आया है एक अर्जुन आया है, तो हमारा कर्ता क्या है कृष्ण है, और किसको कहा अर्जुन को कहा, तो कर्म क्या हो जाएगा अर्जुन, तो कर्ता में हमने प्रथमा लगा दी और अर्जुन में हमने द्वितीय विभक्ति लगाई, और क्रिया किसके अनुसार लगाई कृष्ण के अनुसार। ठीक है, आगे देखते हैं। मुनि ने तप किया, यहाँ पर हो जाएगा
मुनिः तपः तपम अकरोत। क्या हो जाएगा? मुनिः तपम अकरोत, मुनि ने तप किया। अगला, राम ने पत्र लिखा, तो रामः पत्रम। क्या हो जाएगा? रामः पत्रम अलिखत, है ना, रामः पत्रम अलिखत, राम ने पत्र लिखा। मैंने चोरों को देखा, अहम चौरान, है ना, चोर बहुत सारे हैं तो हो जाएगा चौरान अपश्यम। क्या हो जाएगा? अपश्यम, मैंने चोरों को देखा। क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। अगला है, राम ने सदा सत्य बोला, तो रामः सदा का हो जाएगा सदा, और ये सदा जो है ये अव्यय है ना, सत्य यानी सत्यम अवदत, बोला, राम ने सदा सत्य बोला। अगला है, सेवक ने अपना कार्य किया, तो यहाँ पर हो जाएगा सेवकः स्वकार्यम, स्वकार्यम यानी अपना कार्य, स्वकार्यम अकरोत, स्वकार्यम अकरोत। अगला है, धनिक ने धन दिया, तो यहाँ हो जाएगा धनिकः। क्या हो जाएगा? धनिकः धनम, धनिकः धनम अयच्छत। क्या हो जाएगा? धनिकः धनम अयच्छत, इस प्रकार से बनेगा अयच्छत, है ना, धनिकः धनम अयच्छत। अगला है, अध्यापक क्रुद्ध हुआ, तो यहाँ हो जाएगा अध्यापकः, या हम कर सकते हैं शिक्षकः। अध्यापकः क्रुद्धः अभवत, क्रुद्धः अभवत। यहाँ पर ये जो धातु है हुआ, यहाँ धातु लगी है भू धातु, और इसके जो रूप चलते हैं भव से चलते हैं, भवती भवता भवंती, और लंग लकार में हो जाएगा अभवत अभवताम अभवन। अगला है, तुमने कल क्या किया। अब देखिए यहाँ पर तुमने का हो जाएगा त्वम। अब ये जो कल है ना, ये देखिए, ये यदि बीता हुआ कल है तो हम यहाँ पर लगाएंगे यह, और आने वाला कल है तो हम लगाएंगे श्वः, और यदि आज की बात करेंगे तो हम लगाएंगे अद्य। ये तीनों हमको ध्यान रखना है, क्योंकि सेंटेंस इस प्रकार से पूछे जाते हैं। यहाँ पर अब ये अतीत काल की बात है तो यहाँ पर आ जाएगा यह, तुमने, त्वम, यह, किम अकरोह। क्या हो जाएगा? अकरोह, तुमने कल क्या किया। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने ये वाक्य बनाए, ये हमने लट लकार और लंग लकार में अभ्यास किया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वाक्य समझ में आ रहे होंगे, आपने भी बनाने का प्रयास किया होगा। अब इनका एक हम संक्षिप्त रूप से अध्ययन कर लेते हैं, इन वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। आइए देखते हैं हम इनको। मोहन दौड़ता है, यहाँ पर क्या है? मोहन दौड़ता है, तो यहाँ पर बनेगा मोहनः धावति। दो बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा शिशु पठतः। बंदर फल खाता है, तो कपिः फलम भक्षयति। वे सब दौड़ते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ते धावन्ति। बालक चित्र देखते हैं, बालकाः चित्रम पश्यन्ति। अगला है, तुम पाठ पढ़ते हो, त्वम पाठम पठसि। तुम क्या देखते हो, त्वम किम पश्यसि। तुम कब जाते हो, त्वम कदा गच्छसि। तुम दोनों चित्र देखते हो, युवाम चित्रम पश्यथः। तुम दोनों पत्र लिखते हो, युवाम पत्रम लिखतः। तुम सब यहाँ आते हो, यूयम अत्र आगच्छथः। तुम सब प्रातः दौड़ते हो, यूयम प्रातः धावथः। तुम दोनों फल खाते हो, युवाम फलम भक्षयथः। तुम यहाँ आते हो, त्वम अत्र आगच्छसि। तुम सब कहाँ जाते हो, यूयम कुत्र गच्छथः। वह गांव को गया, सह ग्रामम अगच्छत। ब्राह्मण घर गया, विप्रः गृहम अगच्छत। उसने स्नान किया, सह स्नानम अकरोत्। राम और मोहन पढ़े, रामः मोहनः च अपठताम। वे दोनों बाग को गए, तो उद्यानम अगच्छताम। सीता पानी लाई, सीता जलम आनयत। अगला है, लड़की ने खाना खाया, बालिका भोजनम अभक्षयत। क्या तुम्हारा भाई यहाँ आया, किम तव सहोदरः अत्र आगच्छत। अगला है, तुम लोग कहाँ गए,
यूयं कुत्र अगच्छत। सीता ने एक पत्र लिखा। सीता एकम पत्रम अलिखत। उसका मित्र यहाँ आया। तस्य मित्रम आगच्छत। कृष्ण ने अर्जुन से कहा। कृष्णः अर्जुनम अकथयत। मुनि ने तप किया। मुनि ही तपम अकरोत। तपम अकरोत, यहाँ पर तपम आएगा, है ना। मुनि ने तप किया। अगला है राम ने पत्र लिखा। रामः पत्रम अलिखत। मैंने चोरों को देखा। अहम चोरान अपश्यम। राम ने सदा सत्य बोला। रामः सदा सत्यम अवदत्। सेवक ने अपना कार्य किया। सेवकः स्वकार्यम अकरोत्। धनिक ने धन दिया। धनिकः धनम अयच्छत्। अध्यापक क्रुद्ध हुआ। अध्यापकः क्रुद्धः अभवत्। तुमने कल क्या किया। त्वं ह्यः किम अकरोः। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आज की क्लास में हमने अध्ययन किया अनुवाद रचना का। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है। आपने भी अभ्यास किया होगा अनुवाद का, संस्कृत बनाने का। और इसी क्रम में आगे हम जो बाकी के लकार बचे हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। और जो कारकों से संबंधित जब हम अनुवाद बनाएंगे तो वो थोड़ा सा हमको अनुवाद बड़े रहेंगे। और कारक से संबंधित अनुवाद बनाने में हमको थोड़ा सा नियमों के अनुसार हमको देखना पड़ेगा। तो वो भी हम करेंगे आने वाले वीडियोज़ के माध्यम से। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।